जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, वंदे मातरम। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ समय से, मतलब मैं तो यही कहूँगा, मैं और मेरे मित्रगण हैं कुछ, तो क्या है कि एक इंडिया में जो बहुत ही ज़्यादा समस्या है वो इस वक्त नौकरी की बहुत समस्या चल रही है। हो क्या रहा है कि मतलब अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा जो है यही कहने का मतलब है कि आजकल कंपनीज़ भी, कुछ कंपनीज़ मैं कहना चाहूँगा हर स्टेट में ये चीज़ें हो रही हैं कि कुछ कंपनीज़ ऐसी खुल गई हैं आजकल कि लोगों के साथ जो है बहुत ही फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, उनको जो है काम पे रखा जा रहा है झूठ बोलकर, लेकिन उनको सैलरी नहीं दी जा रही है जी। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर की बात कर लीजिए, सोलर सेक्टर की बात कर लीजिए, रियल स्टेट सेक्टर की बात कर लीजिए। वहाँ पर क्या है कि आदमी को हायर तो कर लेते हैं लेकिन उनकी सैलरी फिक्स नहीं है, ये उन्हें बाद में बताया जाता है जब वो फंस जाता है। उसी लालच में क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय होता है, प्राइवेट एम्प्लॉय खास करके, तो वो क्या करता है कि वो फंस जाता है उस झमेले में। कहीं ना कहीं जब वो झमेले में फंस जाता है तो फिर वो कंटिन्यू करता है लालच में, चलो यार मुझे सैलरी मिलेगी। लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पर पैसा जो है वो ऊपर की पोस्ट वाले ही कमाते हैं हमेशा। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, जो नीचे लेवल पर होता है, वो मेहनत तो करता है लेकिन उसको उसका फल नहीं मिल पाता है, ना उसको सैलरी दी जाती है। उसके साथ इतनी कॉन कॉल का कल्चर, इंडिया में ये कॉन कॉल का कल्चर इतना ज़्यादा बेकार हो चुका है कि मैं क्या बताऊं। कॉर्पोरेट में आजकल इतनी रील्स बन रही हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब पर देखिए, आप कहीं पर भी देखिए, सोशल मीडिया पर भी इस पर जो है जमकर जो भी स्कैम्स यहाँ पर वायरल हो रहे हैं आजकल, तो बहुत दिक्कत की बात है। मैं भी अभी एक एजुकेशन कंपनी में बीच में था, और मैं नाम तो नहीं लूँगा, लोकल कंपनी है हमारे, उसमें काफ़ी ये नामी गिरामी, मुझे भी वहाँ पर झूठ बोल के हायर किया गया था। एजुकेशन की है वो एचएम की कोर्सेज करवाते हैं। मैं कंपनी का नाम तो मैं नहीं मेंशन करूंगा यहाँ पर क्योंकि ठीक भी नहीं है। लेकिन क्या है कि भाई लोग क्या करते हैं ना, ये लोग हायर तो कर लेते हैं लेकिन ये चाहते हैं कि हर कोई फ्री में काम करे। ये पूरा मतलब उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। सेल्स मार्केटिंग में तो मतलब ये मान के चलिए कि इस तरीके से लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है कि अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो आई थिंक इंसान 50 साल का जब होता है वो 30 साल में ही इंसान 50 साल का दिखने लग जाएगा, जिसका बहुत ही एक बुरा असर पड़ता है इंसान की सेहत पर। हमेशा उसको टारगेट की टेंशन रहती है, हमेशा उसको काम की टेंशन रहती है, वो फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, वो कहीं भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। छुट्टी मांगने जाओ अगर बॉसेस से, तो वो क्या करते हैं कि जब हम किसी से छुट्टी मांगने जाते हैं, प्राइवेट कंपनियों में का ये हाल है, मैं प्राइवेट कंपनियों की बात कर रहा हूँ अभी, उनसे जब हम छुट्टी मांगने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे हमने उनसे उनकी किडनी मांग ली होगी। खुद वो जो है फॉरेन घूमते हैं, ठीक है, खुद वो कहीं भी जा रहे होते हैं, जरा सा उनसे छुट्टी मांग लो तो बिल्कुल वो ऐसा चिढ़ जाते हैं, बिल्कुल जैसे हमने उनसे उनकी किडनी उधार मांग ली है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का देखिए मकसद यही है कि मतलब कुल मिला के आप जो है ऐसी प्राइवेट कंपनियों के चक्कर में ना आए। ठीक है, सबसे पहले जो है एचआर, ये लोग सब मिले हुए होते हैं, मतलब मैं यही कहना चाहूँगा। एचआर हो इनकी कंपनी का, चाहे मैनेजर हो, चाहे सीनियर मैनेजर हो, किसी भी लेवल पर कोई भी बंदा हो, तो इनका एक चीज़ रहता है, ये सब इनकी मिली भगत होती है कहीं ना कहीं। ये लोग क्या करते हैं कि आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग बैठे हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। कंपनियां भी बिल्कुल चौड़े में आजकल जो है फ्रॉड कर रही हैं, एम्प्लॉय को झूठ बोलकर हायर कर रही है, बाद में उन्हें सैलरी नहीं दे रही है। तो मैं भी इसी तरीके से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जल्दी इसका कुछ कीजिए। मेरा जो है राज्य सरकार से भी ये अनुरोध है, मेरा मोदी जी से अनुरोध है कि मोदी जी, प्राइवेट आपने देखिए इतने काम तो किए हैं, लेकिन मोदी जी कम से कम जो हमारी जो आम जनता है, हमारा जो यूथ है, हमारा जो यंगस्टर है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल मोदी जी आप इनके लिए कुछ कीजिए। सही में जल्दी अगर आपने एक्शन नहीं लिया ना, तो एक दिन क्या होगा कि लोगों का सरकार पर से तो विश्वास उठेगा ही, एक टाइम पे ऐसा होगा लोग इलेक्शन में भी जाने में डरेंगे। बाहर जो जनता बैठती है ना, बाहर जो जनता जो है वोट डालती है, तो उसका एक हमेशा उसका एक मतलब मोटिव रहता है कि यार जो लोग बैठे हैं बड़ी कुर्सियों में, जो अधिकारी के लेवल पर जा हैं, वो भाई आम जनता, हमारे जैसे लोग आप लोगों से बहुत आशा करते हैं। तो मैं दोनों हाथ जोड़कर मैं जो है हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी से, देहरादून के मुख्यमंत्री जी से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ कुछ कीजिए सर, प्लीज़ कुछ कीजिए। नौकरियों का जो है बिल्कुल हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है।
ठीक है। प्राइवेट कंपनियों में आजकल क्या है, धड़ल्ले से झूठ बोला जा रहा है और एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है। टारगेट के चक्कर में उसको इतना परेशान किया जा रहा है, उसे इतना प्रेशर दिलाया जा रहा है कि कई लोग तो क्या है हार्ट अटैक से मर रहे हैं आजकल। तो मेरा जो है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ प्राइवेट नौकरियों पे कुछ ना कुछ आप इनके लिए कीजिए, इनके ऊपर आप एक्शन लीजिए। ठीक है। मुख्यमंत्री जी से भी मेरा ये अनुरोध है कि प्लीज़ पुष्कर सिंह धामी जी, अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए सर। नहीं तो क्या होगा कि हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वो नौकरी नहीं कर पाएंगे कहीं पर। टारगेट के चक्कर में कंपनियां उन्हें इतना परेशान कर देती हैं कि बिल्कुल मैं उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। सो प्लीज़ आप ये काम कीजिए सर, प्लीज़। मेरी आपसे हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के मैं हमारे मोदी जी से, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी से मैं जो है ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ सर कुछ ना कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा सर। प्राइवेट नौकरियों में आप सिक्योरिटी दिलाइए ताकि लोग आराम से काम कर सकें, उनको अब्रॉड जाकर ना काम करना पड़े सर। जनता आपसे बहुत आशा करती है, जनता आपसे बहुत प्यार करती है, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब आप लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन साहब कुछ कीजिए सर प्लीज़। मैंने भी एक जो है प्राइवेट कंपनी में भी काम किया था बीच में। वहाँ पर उन्होंने मुझे हायरिंग के लिए, मैं नाम तो नहीं लूँगा उस कंपनी का भी, लेकिन पहले उन्होंने कहा था आपकी हायरिंग हो जाएगी, क्योंकि मैं वहाँ पर प्रीवियस एम्प्लॉय भी था। लेकिन क्या है, बाद में उन्होंने मना कर दिया। 3 इंटरव्यू ले लिए, बाद में उन्होंने भाई कहा कि यार आप लोगों का नहीं हो पाएगा। जब उनको यही करना था तो भाई इससे बढ़िया तो क्या है कि भाई वो पहले ही भाई बेवकूफ़ तो नहीं बनाते कम से कम। तो आम जनता का बहुत बेवकूफ़ बन रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा धामी सरकार से कि प्लीज़, मेरा ये अनुरोध है आपसे और मोदी जी से, दोनों से मेरा अनुरोध है, धामी जी से, कि प्लीज़ सर कुछ कीजिए हमारे राज्य के लिए। आप प्राइवेट नौकरी वालों के लिए तो आपको कम से कम एक कानून बनाना ही पड़ेगा कि कम से कम अगर कोई भी एम्प्लॉय वहाँ पर नौकरी के लिए जा रहा है तो उसको कम से कम लोकल इंसान को तो बिल्कुल ना निकालें और झूठ बोलकर हायर भी ना करें। कुछ इस तरीके का रूल ये बनना चाहिए। तो मुझे मोदी जी से पूरा रिक्वेस्ट है और धामी सरकार से मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ एक्शन लीजिए सर इन चीज़ों के ऊपर। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।